पाठ बाहर हिंदी चतुर्थ श्रेणी का आज होगा 12वां पाठ, जो हमारे महान वनस्पति विज्ञानी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जगदीश चंद्र बसु। आचार्य जगदीश चंद्र बसु एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, जो सामान्य जनों की तरह संघर्षों के बीच पनपे बढ़े और अपने आविष्कारों से विश्व को चमत्कृत कर दिया। उन्होंने जीव जगत की भांति वनस्पति में भी प्राणों का अस्तित्व प्रमाणित कर विश्व समुदाय के समक्ष भारत का मस्तक ऊंचा उठाया। बच्चों, क्या तुमने कभी विचार किया है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, सुख दुख का अनुभव करते हैं? तुम्हें यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है, लेकिन है सच। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात का पता सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 1858 अविभाजित बंगाल, अब बांग्लादेश के मेमन जिले, सिंध जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक जगदीश को घोड़े पर सवारी करना, रोमांचकारी और साहसपूर्ण कहानियां सुनना अत्यंत प्रिय था। 9 साल की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। वहां उनके दोस्तों में शामिल हुए मेंढक, मछलियां, गिलहरियां और सांप। यह जीव जंतु पेड़ पौधे में विशेष रुचि लेने लगे। वे पेड़ों की जड़ें उखाड़कर देखते रहे, तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते। विद्यार्थी जीवन में ही उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधे की दुनिया में पूरी तरह रम गया। वह यह जानने को उत्सुक रहने लगे कि क्या पेड़ पौधे में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से 1884 में भौतिक, रासायनिक और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा डॉक्टर SC की उपाधि प्राप्त की। सन 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर की गई। वहां उन्होंने अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई। बसु ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वह महत्वपूर्ण शोध जिसके लिए जगदीश चंद्र बसु हमेशा याद किए जाएंगे, वह था पौधे में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना। इसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधे की वृद्धि और उसके किसी भाग को काटे या चोट पहुंचाए जाने पर पौधे में महान सूक्ष्म प्रतिक्रिया का पता लगाया जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज से दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर उन्हें सर की उपाधि दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रोफेसर बसु को अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए प्राप्त है। जगदीश चंद्र बसु न केवल जीव विज्ञानी थे, अपितु भौतिक के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पकड़ थी। बेतार की तार का आविष्कार सही अर्थों में प्रोफेसर बसु ने ही किया था, क्योंकि सन 1895 में मार्कोनी द्वारा इस आविष्कार का पेटेंट कराने से पूर्व ही वे अपने बेतार के तार का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा, यह प्रयोगशाला नहीं, मंदिर है। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व के प्रख्यात मंदिरों में गिने जाते
जाते हैं। उनका कहना था, हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु यह सब करने से पूर्व अपना अहंकार और घमंड त्याग देना चाहिए। सरदार तरु का पेड़ डिप्टी मजिस्ट्रेट, उप दंडाधिकारी, एक सरकारी पदाधिकारी, शिष्य तहसील, कोमल मुलायम, पृथ्वी धरती, स्वदेश अपना देश, पतझड़ शिशिर ऋतु, जब पेड़ की पत्तियां झड़ जाती है, जीवन पथ, जिंदगी का रास्ता, शोध खोज करना।